अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि सब बिल्कुल खैरियत से हों। तो जी यहाँ पे चल रहा है नाश्ता, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बच्चों को ना समर वेकेशंस हो गई हैं, इसलिए सब बच्चे आजकल ना घर में ही होते हैं, तो उनकी तो मौजें लग गई हैं समर वेकेशंस की। तो माओं के काम बढ़ गए हैं। तो आज ना मैं उनसे कह रही थी जल्दी नाश्ता करके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि ना मेरी हेल्पर भी आ नहीं रही 1-2 दिन से। तो आप लोगों को पता ही है, मैं 2 दिन से व्लॉग भी शेयर नहीं कर पा रही थी। वो इसीलिए क्योंकि सारे घर का काम ना आजकल मुझे ही करना पड़ रहा था। तो जैसा कि उनकी बेटी की शादी स्टार्ट हो गई है, तो वो 4-5 छुट्टियां लेके गई हैं। और जब हेल्पर नहीं ना आती तो दिल को इतना कुछ होता है ना, सारे घर का काम भी खुद ही से करना होता है। तो बच्चे भी घर है ना, तो इसलिए भी काम ज़्यादा बढ़ गए हैं। हनान भी यहाँ पे लेके गया था अपनी चाय, मैंने उसके लिए भी बनाई थी, क्योंकि जब इनके लिए बनाओ ना चाय तो ये पीते नहीं हैं, और जब ना बनाओ तो कहते हैं हमारी चाय क्यों नहीं बनाई है। तो आज मैंने बना दी थी, मुझे पता था मैं अपने ही चाय बना के लेके जाऊँगी ना, तो बाद में इन्होंने भी मुझे कहना है। और इसके बाद आप लोग देख रहे हैं मैं कर रही हूँ क्लीनिंग, क्योंकि क्लीनिंग अब मुझे ही करना थी। तो मैंने रीबा से कहा आप बेडशीट्स वगैरह सारी दूसरे कमरे की भी और इस कमरे की भी ठीक कर दो, और इसके अलावा जो किचन में एक्स्ट्रा मेस है तो वो उठा दो। तो बाकी ना क्लीनिंग मैं कर लेती हूँ। तो इसी तरह से ना आजकल मिलजुल के हम दोनों काम कर रहे हैं। क्योंकि आजकल वो भी बिल्कुल फ्री हो गई है, पेपर अल्हम्दुलिल्लाह से ख़त्म हो गए हैं। और जिस दिन उसका लास्ट पेपर था ना, तो वो मैं आपके साथ शेयर ही नहीं कर पाई, वरना मैं रेगुलर आपके साथ शेयर कर रही थी। तो बस ना काम का बर्डन था थोड़ा घर का ही, और इसके अलावा ना हनान की तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए फिर मैं व्लॉग बना ही नहीं पाई। क्योंकि जब घर में बच्चों की तबीयत ठीक ना हो और काम भी एक्स्ट्रा होना, तो फिर इस तरफ को ध्यान जाता ही नहीं है। फिर इंसान का दिल चाहता है जल्दी से काम करके सारे तो फ्री हो जाएं। और अब मैं आपको दिखा रही थी जी वेदर। तो देखिए वेदर कितना प्यारा ना, बादलों वाला वेदर होया हुआ है। तो इसी तरह से 2-4 दिन से वेदर बना हुआ है। बारिश भी होती रहती है मुसलसल ही, कभी रुकती है कभी होती है। इसी तरह से ना कभी बूंदाबांदी भी लग जाती है। और देखिए बर्ड्स भी कितना ना झूम झूम के उड़ रहे हैं, तो उनको भी ये मौसम मुझे लगता है ख़ासा पसंद आ रहा है। तो मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी, फिर एकदम से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना थोड़ी सी वीडियो ही बना लूँ, इतना प्यारा मौसम है, इतने घने बादल आए हुए हैं। तो फिर मैं गई जल्दी से भाग के जाके ना अपना कैमरा उठा के लाई, और फ़ौरन से मैंने फिर वीडियो शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और जैसा कि मैंने बताया था बच्चे घर हैं तो काम भी बढ़ गए हैं। तो अब इस वक्त ना कह रहे थे, शाम का टाइम था ये, तो बच्चे कह रहे थे कि कुछ क्रेविंग हो रही है, कुछ खाते हैं, बाज़ार से कुछ मंगवा के खाते हैं। तो मैंने कहा बाज़ार कौन जाएगा, घर से ही हम लोग नूडल्स निकालते हैं और वही बना लेते हैं। और आज ना मैंने ना तो इसमें चिकन डाला है ना वेजिटेबल्स डाली हैं, जस्ट जिस तरह से इसको 2 मिनट में बनाते हैं ना, उसी तरह से ही मैंने बनाया है। क्योंकि बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था कि कोई काम मैं मज़ीद बढ़ाऊँ, तो इसलिए ना मैंने सिंपली सादे तरीके से ही नूडल्स बना लिए थे, और बस मैं डाल के इस वक्त देने लगी थी। 2 मिनट में ये बन गए थे। मैं ना इसको रख के तो वीडियो की वॉइस ओवर करने लग गई, और फिर ना मैं अरीबा से कह के आई थी कि आप एक दफ़ा चेक कर लेना। और अभी मैं वॉइस ओवर कर ही रही थी तो वो ना बाहर से चीखे मार रही थी, कह रही थी कि नूडल्स बन गए हैं, तो आप आके देख लें, बिल्कुल खुश्क हो रहे हैं। तो मैंने कहा रुको थोड़ी देर के लिए, मैं आ रही हूँ। और अब ना मैं डाल के तो दे रही थी बच्चों को, और साथ में मैं खुद भी बैठ के खाऊंगी, क्योंकि काम करो ना, थोड़ा सा भी करो ना काम, तो फिर भूख ज़रूर लगती है। वरना अगर बैठे रहो, काम ज़्यादा ना करो, कुछ भी ना करो, तो फिर तो इंसान काफ़ी देर ऐसे ही रहता है। और ना नूडल्स मुझे खुद भी इतने ज़्यादा पसंद है ना, मेरे बच्चों को तो पसंद है, स्पेशली हनान बड़े ज़्यादा शौक़ से खाता है। तो जब भी मैं लेके आती हूँ ना, हनान ही सबसे पहले इसकी ओपनिंग करता है पैकेट की, और ना फिर हमें पता भी नहीं चलता, जब भी उसका दिल चाहता है बना के वो खुद ही से खा लेता है, हमें कहता भी नहीं, पूछता भी नहीं, और हमें बताता भी नहीं। तो बाद में जब मैं देखती हूँ ना, तो मैं हनान से ही फिर पूछती हूँ, मैं कहती हूँ आपने बना लिया है ना। वो खुद ही से ये बना के इस तरह के छोटे छोटे काम कर लेता है। तो कुकिंग का ना उसको भी मेरी तरह से शौक़ है, तो वो भी ना खुद से ही किचन में घुसा रहता है, कुछ ना कुछ बनाता रहता है।
और अब मैं बाहर आई थी तो कुछ मार्केट के काम थे, कुछ मुझे ना हनान की एकेडमी में भी जाना था फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाने के लिए, और ना ये सारे काम करके तो अब हनान और मैं वापस घर जा रहे थे। इस वक्त बस अंधेरा होने वाला था, शाम हो ही गई थी और आज कल ना दिन लंबे हो गए हैं तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर ना सुबह को जल्दी भी उठते हैं ना, अब 3-4 दिन तो हो रहे हैं कि हम लोग ना जल्दी उठते हैं। जब से बच्चों को ऑफ हुआ है स्कूल से तो बच्चे भी सुबह उठ के जल्दी बैठ जाते हैं और मुझे भी बिठा देते हैं, तो इसलिए ना दिन खासा ही लंबा लगने लग गया है मुझे। और अब ना सारे काम अपने ख़त्म करके तो मैं और हनान जा रहे थे। हनान इस वक्त मेरे साथ था, तो वो घर में होता है ना, वैसे भी अगर वो स्कूल ट्यूशन भी जाता हो तो तब भी ना मैं मोस्टली उसी वक्त ही निकलती हूँ जिस वक्त हनान साथ होता है। तो इस टाइम हम लोग लाजमी वैसे निकलते हैं क्योंकि एक तो हमें ब्रेकफास्ट वगैरह लेना होता है और दूसरा कोई घर की चीज़ें भी, इस वक्त ग्रोसरी वगैरह भी थोड़ी बहुत जितनी भी ख़त्म हुई होती है तो वो भी हम लोग ले लेते हैं। तो ये सारे काम ना इस वक्त हम रात में करते हैं सुकून से, क्योंकि इस वक्त धूप नहीं होती और धूप में तो बिल्कुल भी बाहर निकला नहीं जाता। और घर आते साथ ना फ़ौरन से मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। किचन में ही आई मैं, सीधा पानी मैंने पिया बैठ के थोड़ी देर, और मैंने कहा जल्दी से अब ना खाना बना लेती हूँ क्योंकि इस वक्त ना टाइम ज़्यादा हो गया था और गैस जाने का भी टाइम हो गया था। तो मुझे बस यही फ़िक्र लगी हुई थी कि कहीं ऐसा ना हो खाना बनने से रह जाए, वरना ना फिर बच्चे तो खुश ही होते हैं अगर बाहर का कुछ मंगवा लेना तो उनकी मौजें लग जाती हैं, ईद हो जाती है। लेकिन ना मुझे भी बाहर का इतना अच्छा नहीं लगता, बाहर से मंगवाना भी क्या होता है, इन्होंने बर्गर और शौरमा ही खाते हैं शौक़ से, और ये चीज़ें ना फिर मुझे तो रात के टाइम में अच्छी नहीं लगती। तो मैंने ना आते साथ फ़ौरन से ना पानी पिया और किचन में आ गई, और ना प्याज मैं फ्राई कर रही थी। तो आज मैं बनाने लगी हूँ आलू गोश्त, चिकन का मैं आलू गोश्त बनाऊँगी, और इसके लिए ना मैंने दही लिया है और ये दही वही है जो मैंने घर में बनाया था। तो लास्ट टाइम जब मैंने जमने के लिए रखा था तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई, फिर आज मैंने फ्रिज से निकाला ना तो मुझे याद आया कि मैंने आपको दिखाया ही नहीं, तो जल्दी से फिर मैंने आपको भी दिखा दिया है। तो देखिए कितना गाढ़ा दही जमता है ना घर में। और ना साथ में मैंने 2 टमाटर भी डाल दिए हैं ब्लेंडर में। और अब इसमें ना प्याज फ्राई करके डाल दिया है, और जो बाकी अब घी है ना तो इसमें मैंने खड़े मसाले डाले हैं, दालचीनी और एक बादियान का फूल और थोड़ा सा ज़ीरा डाला है, और साथ में लहसुन अदरक की पेस्ट डाल के तो मैं इसको ना फ्राई कर लूँगी। और अब इसमें मैंने चिकन डाला है, और आजकल ना चिकन इतना ज़्यादा महंगा होया हुआ है ना कि बस दिल तो चाहता है चिकन का फुली बॉयकॉट कर दे, लेकिन फिर ना बच्चे खुश होके खा लेते हैं। तो दालें सब्जियां वो इतना ज़्यादा खुश होके खाते भी नहीं हैं। मैं बनाती हूँ वैसे ज़्यादातर तो यही दालें वगैरह ही मैं बनाती हूँ, सब्जियां कम ही बनाती हूँ, तो बच्चे खुश होके खा लेते हैं दालें। लेकिन चलो मैंने कहा कि आज मैं जब बाज़ार गई हुई थी ना तो फिर मैं चिकन लेके आई, और इतना महंगा चिकन देके ना बस मैं इतना ही लेके आई। मैंने कहा इतना ही काफ़ी है, हो सकता है कल सस्ता हो जाए तो फिर कल में लेके जाएंगे। और अब मैंने चिकन फ्राई कर लिया था, साथ में इसमें आलू भी डाल दिए थे, तो दोनों ना इकट्ठे ही फ्राई हो जाएंगे। और बाद में ना ब्लेंड करके मैंने इसमें दही, टमाटर और प्याज डाल दिए हैं, और अब सारे बेसिक मसाले डाल के तो मैं इसको ढक के रख दूँगी। तो यही जो टमाटरों का और दही का पानी होगा ना तो इसी में चिकन भी गल जाएगा और साथ में ना आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस ना ये चिकन का आलू गोश्त बनाने का ना ये मेरा क्विक सा तरीका है, मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो जब टाइम शॉर्ट हो ना तो फिर क्विक रेसिपी को ही फॉलो करना पड़ता है, तो मैंने उसे ढक के रख दिया था। और साथ में ना यहाँ पे मैंने रोटियां भी बना ली हैं जल्दी जल्दी से ही, तो मैंने इसलिए शूट नहीं किया। मैंने कहा ये ना हो मैं कैमरा सेट करती रह जाऊँ और गैस चली जाए, फिर बाद में ना बाज़ार जाना पड़ेगा रोटियां लेने के लिए। तो साथ में मैंने पानी भी बॉयल करने के लिए रखा हुआ था, क्योंकि चिकन तो हो गया था, मैंने अभी पहले भी चेक किया था, आलू भी नरम हो गए थे, तो मैंने इसकी थोड़ी सी भुनाई कर ली है। और अब इसमें जो गर्म कर रही थी मैं पानी तो वो डाल दिया है। तो बस गरम मसाला डालूँगी साथ में, और ना शोरबा मैंने बस इसका नॉर्मल सा ही रखा है, ज़्यादा ना तो पतला किया है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है।
तो इतना ही इनफ होगा, क्योंकि बच्चे ना सालन इस तरह का ग्रेवी वाला ज़्यादा शोरबे वाला तो पसंद नहीं करते, तो वो फिर थोड़ा थोड़ा ही लेते हैं। और आलू भी मैंने इसलिए इसमें कम डाले थे क्योंकि ये ना आलू गोश्त जब भी मैं बनाती हूँ ना, तो मेरे अलावा ना कोई भी घर में ये वाले आलू खाता नहीं है, आलू गोश्त वाले। तो मैंने सिर्फ ना 2-3 आलू ही डाले थे। और ना अब देखिए ये हमारा झटपट सा तैयार हो गया है खाना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, गैस जाने से पहले मैंने सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह से कर लिए हैं, कंप्लीट मेरे हो गए हैं। तो मैं बस अब ना बच्चों को कह रही थी कि आके ना खाना पकड़ लो, हो गया है, तैयार हो गया है। तो वैसे ना उनको ना कढ़ाई टाइप जो होता है ना चिकन, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ना मेरा कुछ दिन बाद दिल करता है कि मैं ये आलू शोरबा बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है। तो चलिए जी, खाना भी बन गया है और वीडियो का भी मैं करने लगी हूँ एंड। तो मिलूँगी आपसे दोबारा नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।